दोस्तों ये है इन्फिनिक्स का GT10 Pro जो कि इस BBD सेल 2023 में मैंने खरीदा है और इसे यूज करते हुए मुझे 10 दिन हो गए और आज वो समय आ चुका है। आज इसकी सारी अतड़ियां बाहर निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और एक तरह से इसका पूरा फुल रिव्यू मैं देने वाला हूं कि क्या आपको ये इन्फिनिक्स का GT10 Pro अंडर 20,000 लेना वर्थ इट है। जो पैसे आप लगाने वाले हैं कहीं वेस्ट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स का जो फोन है मोस्टली लोग रिव्यू नहीं करते हैं, रिव्यू लायक होते ही नहीं है, लेकिन उस कड़ी में ये सबसे अलग निकला है क्योंकि बंदे में दम तो है कुछ, तभी तो रिव्यू मिल रहा है। इसके सारे प्रो एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। इसकी बहुत सी चीजें ऐसे मैंने फील किया है जो कि ऑसम है और कुछ चीजें ऐसे भी है जो कि बड़ा इरिटेट करता है। वीडियो में बने रहिए, आज पूरा बाल की बाल खाल की खाल निकाल देंगे इसका और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जो इस प्राइस पॉइंट पर है अंडर 20,000 ये कितना हद तक सही रहेगा। बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले इस इन्फिनिक्स GT10 Pro का डिस्प्ले की बात करने वाले हैं। 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। साथ ही साथ इसमें 5 होल कैमरा दिया गया है फ्रंट में, और अगर पीछे कैमरा की बात करें तो इसमें 3 कैमरा दिया गया है और एक लाइट का शेप दिया गया है। अगर इसके ग्लास की बात करें तो NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इसका जो डिस्प्ले आता है तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन जो करा है इन्फिनिक्स ने ऑसम लेवल का किया है, लेकिन इसमें एक ग्लिच है जो कि आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक आप बने रहिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। 6.67 इंच का फुल HD प्लस LTPS AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। 900 निट्स की ब्राइटनेस है जो कि आउटडोर में आपको कमाल का परफॉर्मेंस देने वाला है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा चीज है जो दिख नहीं रहा है। बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बाहर में ये फोन का डिस्प्ले व्यू प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही साथ YouTube में HDR कंटेंट 4K तक आराम से चला पाइएगा। नेटफ्लिक्स में HD का सपोर्ट दिया गया है और अगर अमेजन पर बात किया जाए तो उसमें मैंने चला करके देखा था तो फुल HD का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि 20,000 रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है। और ये जो इन्फिनिक्स का GT10 Pro है बहुत मजा आता है मीडिया कंज्यूमिंग, मूवी देखने, वेब सीरीज, गेम खेलने और सब मजा ही आ जाएगा अगर आप इसको लीजिएगा। अब दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर करता है। दोस्तों इसमें MediaTek Dimensity 8050 का 6nm पर बेस्ट चिपसेट लगा हुआ है। गेमिंग परफॉर्मेंस भी कमाल का देने वाला है। और अगर गेमिंग खेलते समय हीटिंग की बात किया जाए तो मैंने नोटिस किया था 43-44 डिग्री तक ये मैक्सिमम जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। LPDDR4X का रैम दिया गया है। UFS 3.1 का आपका स्टोरेज दिया गया है। तो रीड एंड राइट स्पीड आपको अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक दिक्कत और देखने को मिला है, इसमें मैंने अपना मेमोरी कार्ड लगा करके रखा है 32 GB का। इसके फोन का स्टोरेज दिया गया है 256 GB इसमें स्टोरेज आपको मिल जाएगा। उसमें कोई भी डेटा को उससे मैं कॉपी कर रहा हूं, अपने जो मेमोरी कार्ड लगाया हूं जो कि इसमें लगभग 1 टेराबाइट तक आपको एक्सपेंड करने को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वो बहुत स्लो कॉपी होता है जो कि बहुत इरिटेट कर देगा। ये एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये UFS 3.1 कर क्या रहा है इसमें, तो ये शायद सॉफ्टवेयर से फिक्स कर दें। कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह फंक्शन दिया गया है। व्हाट्सएप पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कहीं भी कॉल लगा करके आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका खुद का डायलर दिया गया है, गूगल का नहीं है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग वाला एरिया बहुत अच्छा। 4G प्लस का सिग्नल भी देखने को मिल जाता है इस पर आराम से। 5G प्लस का भी मैंने देखा है। कैरियर एग्रीगेशन वगैरह सब कुछ मस्त है और नेटवर्क कैचिंग वगैरह सारा कुछ ओके है। ये सब मामले में कोई दिक्कत नहीं अभी तक देखने को मिला है। ऐसा पहला फोन देख रहा हूँ 20,000 के रेंज में, इतना कमाल का साउंड, मतलब लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड इसमें है। पिछले वाला वीडियो जो रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग का है, फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो, उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने इसको बजाया है। इसके दोस्तों अगर बैटरी सेक्शन की बात कर लिया जाए तो 5000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। 0 से 100% चार्ज होने में आपको 60 से 70 मिनट तक लग ही जाते हैं। नाइट ड्रेनिंग टेस्ट भी मैंने किया है। रात को जैसा कि आप देख रहे हैं सोने से पहले मैं इसको पूरा चार्ज करके और इसको सारा कुछ नॉर्मल कंडीशन में मैंने छोड़ दिया, और जब मैं इसको सुबह, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सुबह मैंने इसको देखा तो मिनिमम ड्रेन हुआ था, इससे ज्यादा तो आईफोन में हो जाता है। तो इस लिहाज से ड्रेनिंग खुद का नहीं होता है। बैटरी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। 5000 बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा किया है इन्फिनिक्स वालों ने इसके साथ।
कोई ऐसा गेम वगैरह कोई कांड नहीं किया है, मस्त चल रहा है। दोस्तों अब रही बात कैमरा सेक्शन की, जो कि ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये चूंकि गेमिंग फोन है, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसका कैमरा कैसे है। तो पीछे आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिसमें आपको OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और माइक्रो सेंसर दिया गया है। तो ये जब बोके इफेक्ट लीजिएगा आप, इसके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में आप आराम से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 108 मेगापिक्सल का डे लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और इसमें एक सुपर नाइट का मोड दिया गया है। जब इसको ऑन करके आप अगर फोटोग्राफी लीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको फोटो प्रदान करेगा। अगर सेल्फी की बात कर लिया जाए तो सेल्फी कमाल की है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी दिया गया है। आपका रात हो या दिन हो, आपको संतुष्ट प्रदान करने वाली सेल्फी प्रदान करेगी। इसके साथ ही साथ इसके कैमरा में बहुत सारा भर भर के ऑप्शन दिया गया है। उन ऑप्शन को सेटअप करके आप एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी निकाल पाइएगा। और इतने दिनों में मैंने जो भी सेल्फी लिया और फ्रंट से मैंने सारा कुछ जो भी काम किया वो बिल्कुल संतुष्टि प्रदान करने वाली थी। इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं देखने को मिला। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आप बैक से 4K 30 FPS तक का शूट कर पाइएगा और फ्रंट से आप 2K तक का आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाइएगा। अब अगर इसके डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये जो पीछे वाला है, बहुत से लोग जो है जब मैं बाहर यूज करता हूं तो नोटिस करते हैं इसको कि ये कौन सा फोन आ गया है मार्केट में, ये कैसा है। एक बार अगर रखा हुआ है तो इसको उठा करके टेबल पर से जरूर देखते हैं। कैसीफाई में गया था, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। कैसीफाई में बहुत सारा ऑफर चल रहा है, वहां भी आप उसमें स्मार्टफोन का धमाका ऑफर चल रहा है कैसीफाई स्टोर में। वो अगर वीडियो नहीं देखे हैं, कल ही मैं पोस्ट किया हूं, जरूर देखिए। उसमें बहुत सारे आईफोन्स और स्मार्टफोन पर अच्छे डील चल रहे हैं। तो वहां मैं इसको फोन पीछे करके रखा, तो वहां जो लोग आ रहे थे एक बार इसको उठा करके जरूर देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। किसी ने पूछा तो कि ये कितने का है। पीछे के जो नोटिफिकेशन लाइट है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जब ये म्यूजिक बजाइएगा तो म्यूजिक के धुन पर ये थिरकता है। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन हो, कॉल वगैरह चार्जिंग कीजिएगा तो ये नोटिफाई करता है। ये आप अपने इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार सेट करके रख लीजिएगा। बटन और हैप्टिक्स वाले सेक्शन की बात कर लिया जाए तो बटन तो रहता ही नॉर्मली, लेकिन हाँ, हैप्टिक जो है प्रीमियम लेवल वाला दिया है। इसमें हैप्टिक मोटर जो है बहुत एकदम जिग बहुत अच्छा फील करेगा। आप इसको लीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अंदर 20,000 का ये फोन है। दोस्तों बारी आ जाती है इसकी गेमिंग की, क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो मैंने इसमें 2-3 तरह का गेम ट्राई किया है। BGMI भी मैंने टेस्ट किया, इसकी बैटरी ड्रेनिंग को भी मैंने देखा। तो अगर लगातार BGMI टेस्ट कीजिएगा फुल सेटिंग करने के बाद तो ये आपको 4 से 5 घंटा तक का आराम से दे देगा। लेकिन अगर आप 1-2 घंटा, आधा घंटा ऐसे खेलिएगा तो दिन भर निकाल ही देता है। वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रेन होता है। लेकिन अगर गेमिंग के दौरान हीटिंग की बात कर लिया जाए तो 43 से 44 डिग्री तक ये इसकी परफॉर्मेंस जाती है। और हीट होने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं डिग्रेड होती है। ऐसा नहीं है कि लैग वगैरह होने लगता है, ये कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। अब दोस्तों ये तो इसकी हो गई भर भर के तारीफ। अब कुछ ऐसी चीजें मैंने नोटिस किया है जो कि एकदम से इरिटेट कर देता है इस फोन में, Infinix GT 10 Pro में। तो चलिए उसी की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसके कॉन्स की बात कर लिया जाए, वो है इसका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और रिफ्रेश रेट दिया गया है। दोस्तों ये ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। इसमें कुछ सेटिंग है अल्ट्रा फास्ट, ये सारा कुछ अगर सेटिंग करके आप हाई लेवल का कर देते हैं तो ये अनबैलेंस सा फील होता है, जैसे कर रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करने लगता है ये फोन। और इतने दिनों में अभी तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मुझे देखने को मिला है। और दूसरी अगर कॉन्स की बात कर लिया जाए, बहुत देर तक कुछ एप्लीकेशन जो मैंने यूज किया है तो वेट हो जाता है, नो रिस्पॉन्स आता है, इस तरह का बार बार पॉपअप होता है, वेट करवाता है, यानी कि वो क्रैश हो जाता है। ऐप क्रैश का मामला भी मुझे देखने को मिल रहा है। और एक चीज और बहुत इरिटेट करता है कि जब आप म्यूजिक और वीडियो बजाइए तो पीछे एक पता नहीं क्या है, जब म्यूजिक वगैरह प्ले होगा तो पीछे ये पूरा कंपन करता है, तो ये मुझे बड़ा चीप सा फील देता है। और अगर फाइनली इसके कंक्लूजन की बात कर लिया जाए 10 दिनों का रिव्यू में, तो मुझे ये कुल मिला करके 20,000 के प्राइस रेंज में ये जो Infinix का GT 10 Pro है कमाल का फोन लगा है। और मुझे गेमिंग के साथ साथ ओवरऑल ऑलराउंडर पैकेज के श्रेणी में ये बिल्कुल आ जाता है। अगर आप एक फोन लेना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन है आपके पास, तो इस फोन की तरफ जाइए। बाकी जितने भी मैंने चीजें बताई है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं एक लाइक जरूर करके आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दीपावली, बाय।